रउआ आज तक यीशु मसीह के प्रेम और दया के बारे में जरूर सुन ले हो खबजा, लेकिन का यीशु मसीह के क्रोध और उनके शारीरिक ताकत के बारे में सुन ले हैं जा? यदि ना तो आज के अध्ययन के बिल्कुल ना छोड़ी। प्रिय मित्र, भाई बहन लोग, नमस्कार। रउआ सभे के जिंदगी के राह कार्यक्रम में दिल से स्वागत बा। परमेश्वर के जीवित वचन के अध्ययन से हमनी वो सब बात के सीख रहल बानी जा जौना कि एगो आदमी अपना ज्ञान बुद्धि लगा के ना समझ सकेला। हमनी सब लोग परमेश्वर के अद्भुत सृष्टि हैं जा। बाइबल के अनुसार दुनिया में जवन कुछ भी रचल गइल बा ओकरा के परमेश्वर अपना मुंह से बोल के बनवले बाड़े, लेकिन वो हमनी मनुष्य के माटी से अपना हाथ से आकार दे के बनौले, हमनी के जिंदगी में सांस फूंक दिले। मतलब कि परमेश्वर अपन जान इंसान के भीतर डाल देले बाड़े। यही से बाइबल बतावे ले कि हमनी परमेश्वर से थोड़ के कम बनावल गल बानी जा। एकर मतलब ई बा कि हमनी के सब केहू परमेश्वर के नजर में बहुत महत्वपूर्ण बानी जा। हम इंसान लोग के महत्व ए बात से भी पता चलेला कि धरती पर जवन कुछ भी बा वो सब कुछ परमेश्वर इंसान खातिर ही बनौले बाड़े। बाकी आज इंसान वो चीज सबके गलत फायदा उठा रहा बा। हर जगह अपन लाभ हानि और फायदा देख के कोनो काम कर रहा बा। आज के अध्ययन में हमने देखल जाई कि इंसान परमेश्वर के मंदिर के भी व्यापार का अड्डा बना के भ्रष्ट कर देले बा। हमने आज यीशु मसीह के क्रोध और उनकर शारीरिक ताकत के भी चर्चा कल जाए। आज के कलीसिया के हाल भी वही बा। हमने देखल जाए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह वो गंदगी के साफ करके परमेश्वर के मंदिर के साफ सुथरा बनावे चाहता नहीं। वो परमेश्वर का मंदिर और केहू ना बल्कि आप और हम बानी जा। आगे हमने मंदिर के ढा देवे यरूशलेम के परब और एगो यहूदी फरीसी निकोदेमुस के यीशु मसीह से सवाल जवाब के बारे में भी देखल जाए। तो आई आज के अध्ययन में आगे बढ़े से पहले सुनी जाएगा सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
मित्र भाई बहन, आज के अध्ययन में हमने का देखल जाई कि यीशु मसीह गलील के काना नगर से कफरनहूम में आवतने, जहाँ वो ढेर दिन ले नहीं रुकत, काहे कि फसह का त्योहार नीचा गल रहे और वो यरूशलेम जातने। यूहन्ना 2:12 में लिखल बा, एकरा बाद यीशु का माई, उनकर भाई लोग, उनकर चेला लोग कफरनहूम गैलन जा। ओजा कुछ दिन ठहर गैलन जा। ई शायद ओ घड़ी का बात है जब वो आराधनालय में यशाया से पढ़ले रहले। लोग उनका के स्वीकार कैले, काहे कि वो उनके बाबू यूसुफ के जानत रहले। लूका 4:22 में लिखल बा, वो कहे लगले, का ई यूसुफ का बेटा ना हमें? यीशु के शायद समझ में आ गल रहे कि ऊ लोग घात करे चाहतने, ऐसे ऊ कफरनहूम चल गए। हमारी समझ में अपनी सेवा का 3 बरिस ऊ कफरनहूम के ही अपनी सेवा का मुख्यालय बनौले। फसह के समय यीशु द्वारा मंदिर का शोधन। यूहन्ना 2:13 में लिखल बा, यहूदी लोग के फसह का त्योहार निगचा रहे और यीशु यरूशलेम चल गयलन। यूहन्ना जगह का चर्चा करत कितना साफ विवरण देतने। यहाँ यूहन्ना लिखतने, यहूदियन का फसह, जबकि निर्गमन 12:27 में लिखल बा, उनकरी फसह अब ई यादगार नाम मात्र रह जाई, खाली प्रथा रह गई रहे। वैसहू फसह जेकर चर्चा करत रहे ऊ आ गए रहले। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के अपनी पहली पत्री में लिखतने 5:7 में, काहे कि हमरो फसह जौन मसीह हमें बलिदान भइल बने। इस समय लगभग उनके सेवा चालू करे के 1 साल बाद कहा। यहूदियन खातिर जरूरी रहे कि हर एक आदमी बरिस भर में 3 हाली यरूशलेम जाई, फसह की साल पर, पिंतुकुस की समय और झोपड़ियन की पर्व पर। ई फसह लगभग अप्रैल 14 के आयल रहे। यूहन्ना समय और स्थान के लिखे में चूक ना करेले। यहाँ वो मंदिर का शोधन करतने। वो 2 बेर ऐसा कैले, अपनी सेवा के शुरू में और आखिर में। यूहन्ना 2:14 में लिखा तने, यीशु यरूशलेम के मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचे वाला और सर्राफन के बैठल देखलन। उनके नियम के अनुसार मंदिर में सरकारी मुद्रा ना लिहल जात रहे। उनके मंदिर की मुद्रा से ही दान देवे के पड़त रहे और बलि के जानवर और चिड़ई खरीदे के पड़त रहे। ऐसे उ मुद्रा बदले में बट्टा काट के बहुत कमात रहले। उ बड़ मुद्रा का फुटकर भी करत रहले। उनके कहे के अनुसार उ धर्म के सहज बनावत रहले कि आवे वालन के सुविधा मिले, मगर वास्तव में तो उ लोग धर्म के किरा देले रहले। हमनी के कलीसिया में भी पैसा के ढेर महत्व ना देवे के चाहिए, मगर कबो कबो चेतावनी का पुकार भी जरूरी होखेला। उ बलि खातिर जानवर और चिड़ई के भी बेचत रहले। ओइजू चोर बाजारी होत रहे। कम दाम का जानवर ढेर दाम में बेचल जात रहे। ई एगो धार्मिक ठग व्यापार रहे। ऐसा समस्या अजुओ बा। यूहन्ना 2:15-17 में लिखतने, तब उ रस्सी को एगो कोड़ा बना के भेड़, बकरी, बैलन के मंदिर में से निकाल देलन और इस सर्राफन के पैसा छीट दिलन और ओ लोग के मेज उलट दिलन और उ कबूतर बेचे वालन से कहलन, एजा से ई कुल हटावा जा, हमारी ईश्वर पिता के घर के व्यापार का घर मत बनावा जा। तब उनकी चेला लोग के धर्मशास्त्र में लिखल बात मन पड़ल कि तोहार घर का धून हमरा के खा जाई। हम आप सबके बता दिहल चाहतनी कि यीशु एगो बलवान आदमी रहले। हमरा के यीशु को फोटो स्वीकार ना होखेला, काहे कि ऊ मसीह के दुबर पातर देखावेलन। फोटो बनाए वाला लोग यीशु के ठीक से ना समझ पौले। चेलन के ई देख के भजन 69 का पद 9 याद आयल, जहाँ लिखल बा, काहे कि हम तोहार भवन की धुन में
जरत जरत भस्म भैली और जवन बेइज्जती उ तोहार करे ने उहे बेइज्जती हमरा के सहे के पड़ल है। नया नियम में ई भजन 70 हाली आइल बा। ई भजन नया नियम में संदर्भित 6 गो भजन में से एगो भजन हुए। यूहन्ना में 15 अध्याय की 25 पद में ए तरह लिखल बा, ई एक खातिर भइल कि ऊ वचन पूरा होखे जवन उनकी व्यवस्था में लिखल बा। ऊ लोग हमरा से बेकार में दुश्मनी कैले। और 19 अध्याय की 28 और 29 पद में एक के बाद यीशु ई जान के कि अब सगरी पूरा हो गई एक खातिर की पवित्र शास्त्र में जवन कहल गईल उ पूरा होखे। कहले हम प्यासल बनी। ओजू सिरका से भरल एगो बर्तन धइल रहे। ऐसे उ लोग सिरका में भिजावल स्पंज के जूफा पर राख के उनके मुंह से लगौने। एमे भी संदर्भित कइल गेल बा। और ई भजन 2, 22, 89, 110 और 118 यूहन्ना 2 अध्याय की 18 से 19 पद में लिखल बा। ए पर यहूदी अधिकारी लोग उनका से पूछलन जा कि कौन चिन्ह देखा के बताई कि ई काम तू केकरा अधिकार से करतड़ा। यीशु ओ लोग के जवाब देहलन, ए मंदिर के तोहन लोग ढाई दे जा और हम ओकरा के 3 दिन में खड़ा कर दे। ढाई शब्द के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है खोल दिहल, मने बचपन से आजाद कर दिहल। ऊ अपनी देह से आत्मा मुक्ति का बात कहतन है। यूहन्ना 2 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, यहूदी अधिकारी लोग कहलन जा ए मंदिर के बनावे के 46 साल लागल बा और ओकरा के 3 दिन में तू बना देबा। ई मंदिर हेरोदेस बनवावत रहे जवन 46 बरिस से बनत रहे। पद 14 और 15 में हम आपका ध्यान मंदिर शब्द की ओर आकर्षित करे चाहतनी। यहाँ यीशु जवन शब्द कहले वो यूनानी शब्द का अर्थ है पूरा मंदिर, जबकि पद 19 में जवन शब्द वो मंदिर खातिर काम में लिहने ओकर अर्थ है वेदी का भाग, मने पवित्र स्थान। ई शब्द देह खातिर भी काम में लिहल जा सकेला। जैसन कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिखतने 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय की 19 पद में, का तोहन लोग नइखा जा जानत कि तोहन लोग का देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ई हाथ का बनावल ना है। यहूदी सोचे लगलन कि ऊ यहूदियन के ओ मंदिर के गिरा के फिर बनावे के कहतने, मगर प्रभु यीशु अपनी देह खातिर कहत रहने। यूहन्ना 2 अध्याय के 21 पद में लिखल बा, बाकी यीशु तो अपनी देह के मंदिर के बारे में कहत रहलन। खड़ा करे खातिर यीशु जवन शब्द काम में लिहले ऊ यूनानी शब्द रहे और ई ओकर सही मतलब उठावल। यूहन्ना इस शब्द के 5 बेर काम में लिहले। एकर लुकाइल मतलब है मृतकन में से जी उठल। पौलुस अंताकिया में उपदेश देते समय यही शब्द की उपयोग से यीशु के पुनरुत्थान का वर्णन करत रहले। लाजर के यीशु मृतकन में से खड़ा कईने ओइजु भी यह शब्द काम में लिहल गए रहे। यीशु के कहे का मतलब ठीक यह रहे। उनका चेला लोग तो ओ घड़ी उनका बात ना समझने, मगर उनके पुनरुत्थान मने जी उठला के बाद याद आयल कि ऊ का कहले रहने और ऊ ओकर प्रचार कैले। यूहन्ना 2 अध्याय की 22 पद में लिखल बा, जब यीशु मुर्दन में से जी उठलन तब उनकी चेला लोग के मन पड़ल कि ऊ ई बात कहले रहले। तब ऊ लोग पवित्र शास्त्र और ओ बात के जवन यीशु कहले रहलन मान लेलन जा। निकोदेमुस का यीशु से भेंट। अब हमनी के बहुत रोचक घटना के देखे जाता नहीं जा। पद 23 से अध्याय 3 तक पढ़ते जाए के हुई, जहाँ निकोदेमुस का कहानी बा। इस सब फसह के समय यरूशलेम में भइल घटना हमेशा। यूहन्ना 2 अध्याय की 23 पद में लिखल बा, जब यीशु यरूशलेम में फसह के पर्व में रहलन तब बहुत लोग ओ चिन्हा के जौन ऊ देखावल चाहत रहलन
देख के उनका पर विश्वास कैलन जा। हमनी का एके पढ़ के आनंद करेनी जा कि बहुते लोग यीशु में विश्वास करतने, मगर सच्चाई ई ना रहे। ऊ खाली स्वीकृति दिखावत रहले, उनका विश्वास उद्धार खातिर विश्वास ना रहे। यूहन्ना 2 अध्याय की 24 और 25 पद में लिखल बा, बाकी यीशु अपना के ओ लोग के भरोसा पर छोड़लन, काहे से कि उ सबके जानत रहलन। उनके आवश्यकता ना रहे कि कोनो आदमी लोग केहू के बारे में उनका के बतावे, काहे से कि उ खुदे जानत रहलन कि आदमी लोग के मन में का बा। कहे का मतलब ई बा कि यीशु उनकी विश्वास देख के विश्वास ना कैले, काहे कि उ तो मन के जांचे वाला रहले। आजो यीशु में विश्वास करे का दावा करे वाला लोग उनकी सोझा यह संकट होकेला। आपके कहे का मतलब है? जब आप कहनी कि आप यीशु में विश्वास करेनी, का आप ये कहे चाहतनी कि आप सुसमाचार की सच्चाई के स्वीकार करतनी? का आप विश्वास करतनी कि आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें, जैसे कि आपके पाप खातिर बलिदान भइले? का वो आपकी धार्मिकता खातिर जी उठले? का वो आपकी सड़क जाए का एगो मात्र रास्ता हमें? ओ लोग के तो यीशु का चमत्कार देख के विश्वास तो कर ही के पड़ी, मगर यीशु उनका पर विश्वास ना कैले, काहे कि ऊ जानत रहले कि उनकी विश्वास में गहराई नहीं खे। उनका के जरूरत ना रहे कि केहू गवाही दे, काहे कि ऊ तो मन के जांचे वाला रहले। दूसरा शब्द में यीशु जनसमूह पर भरोसा ना कैले। जब निकोदिमुस राती खाए यीशु के लगे अइले तो यीशु उनका पर भरोसा कैले, काहे कि उनकी मन में सच्चा विश्वास रहे। अध्याय 3 निकोदिमुस का यीशु से भेंट। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 की पहला पद में लिखल बा, फरीसी लोग में निकोदिमुस नाम के आदमी यहूदी लोगन के सरदार रहलन। यीशु जन समूह पर भरोसा न कैले, मगर निकोदेमुस मन का सच्चा आदमी रहे। एजू निकोदेमुस के बारे में 3 गो बात कहल गई। ऊ एगो फरीसी रहे, मने इसराइल के एगो ऊंच घराना का रहले। ऊ धर्मशास्त्र की प्रेरणा में और मसीह की आवे में विश्वास करत रहे। ऊ चमत्कारन और पुनरुत्थान में भी विश्वास करत रहले। ऊ यहूदियन का सरदार भी रहले। आज बहुते लोग निकोदेमुस की नियर बाने। निकोदेमुस का प्रत्यक्ष रूप प्रतिष्ठा से भरल रहे। यूहन्ना 3 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, ऊ राती में यीशु के लगे जाके उनका से कहले, हे रब्बी, हम जानतनी कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके आयल बड़ा, काहे कि केहू ए सब चिन्ह के जवन तू दिखावेला बिना परमेश्वर के ना दिखा सकेला। निकोदिमुस यीशु की लगे एगो फरीसी की रूप में आयल। ऊ साच कहता ने कि फरीसी माने ले कि ऊ परमेश्वर की लगे से भेजल सही शिक्षक हमें। हमारी विचार में ऊ परमेश्वर के राज के बारे में विचार विमर्श करे आयल रहले, काहे कि फरीसी रोमी राज्य से छुटकारा चाहत रहले। निकोदेमुस एगो गणमान्य आदमी रहले, यही से रोमी लोग उनका के भेजले। उनकी विचार में यीशु गलीली होखे के कारण राजनीति में माहिर ना रहले। ऊ उनकी साथे समझौता करे चाहत रहले। ऊ यीशु की ईश्वरत्व के प्रमाण में उनके चमत्कार के सोझा रखतने। ओ जमाना में यीशु की चमत्कारन के केहू इनकार ना करेला, काहे कि ऊ यीशु का बैरी ही होखे, उहो इनकार ना करेला। यूहन्ना 3 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, यीशु उनका के जवाब दिलन, हम तोहरा से साच साच कहतनी, जब ले केहू नया सिरे से जन्म ना ली, ऊ परमेश्वर के राज के देख ना सकी। हमारी विचार में यीशु की लगे आवे को उनकर कारण इहे रहे, काहे कि यीशु बिना कोनो भूमिका के ओके सोझे साफ साफ कहले कि परमेश्वर का राज देखे खातिर ओके नया जिंदगी पावल जरूरी है। ऊ फरीसी रहले,
जौन धार्मिकता में सबकरा ले ऊंच मानल जात रहले, और यीशु उससे सोझे सोझे नया जन्म का चर्चा करतने। अब यूहन्ना 3 अध्याय की 4 पद में कहतने, निकोदिमुस उनसे कहलन, जब आदमी बुढ़ा गईल होखे तो ऊ कैसे जन्म लिही? का ऊ अपनी माई के गर्भ में दोबारा जाके जन्म लिही? नए सिरे से यूनानी शब्द का अनुवाद है, जौना का मतलब होला सड़क से। मगर निकोदिमुस समझले कि यीशु के कहे का मतलब ई रहे पुनर्जन्म। ये ऊ अपनी फरीसी आडंबर से हट के समझ ले और यही के समझे के कोशिश करताने कि ऊ कौनांगा संभव होखी। यीशु की आत्मिक बात के ऊ ना समझ पौले, काहे कि उनका में आत्मिक क्षमता ना रहे। प्रिय भाई बहन, हमनी के आत्मिक जन्म होखल बहुत जरूरी बा, ताकि हमनी के एगो नया स्वभाव दिहल जा सके जौन परमेश्वर के खुश कर सके। निकोदेमुस के सवाल हमनी के सवाल है। रउआ निकोदेमुस के सवाल के आपन सवाल बना के पूछ सकत बानी और रउआ के प्रभु से वह जवाब मिली। हमनी खातिर यह जवाब बा। ये बाइबल के शिक्षा के मूल है। हमनी अगला अध्ययन में ये संदर्भ के पूरी रीति से समझब जा, ताकि हमनी के परमेश्वर की योजना के बेहतर तरीके से समझ सकी जा। आज के कार्यक्रम के बारे में हमनी के जरूर बताई। हमनी के फोन करी। हमार नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। तब तक परमेश्वर के संगति और वचन में बनल रही। बहुत धन्यवाद। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया